दोस्तों, आज हम पहुंचे आवाज़ सुनो पहाड़ों की। तो आप देखिए हैं और बहुत ही खूबसूरत ये जगह है जो मेन मार्केट है रिप्सना पुल पे। ये जगह है जहां आज हम आए हैं। हमारे मित्र हैं, अब मैं आपको मिलाऊं। रथवान जी का बहुत बड़ा सहयोग हमें मिलता है और बहुत ही सज्जन हैं और संस्कृति या कल्चर को लेकर के हर समय सजग रहते हैं। और बहुत जल्दी इनके कई सारे कार्यक्रम और इवेंट्स आ रहे हैं जो आपको इनके चैनल के द्वारा मिल जाएगा। चैनल कौन सा है आपका? आवाज़ सुनो पहाड़ आवाज़ सुनो पहाड़ों की। और साथ में हमारे साथ हैं सुभाष रावत साहब। और देखिए मन मन मुस्कुरा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सांस्कृतिक कल्चर कार्यक्रम करने जा रहे हैं ऋषिकेश में। और हमारे साथ हैं सर यशपाल जी। तो आज की चाय हमने यहाँ पी ली है सुबह सुबह की और यहाँ से हम निकल रहे हैं नोएडा सर से मिलकर। सर आप सर से मिले, कैसा लगा अभी आपको? नहीं, बहुत ही अच्छी, बहुत ही रोमांचक मुलाकात रही है। और इतने लंबे समय से, क्योंकि मैं उस जमाने में टिहरी गया था जब टिहरी झील में पानी नहीं था और घंटा घर के पीछे मैं एक वो कहूँ कि कीर्तिनगर से एक रोड आता था ऊपर को जो सीधे टिहरी के घंटा घर में जाता था नीचे। और फिर वो पुरानी होकर चंबा आता था। तो तब वो कैसेट की मार्केटिंग होती थी, शारदा कैसेट कंपनी जब वो था, तो वो टाइम हमने देखा हुआ है। और अब तो आज तो पता ही नहीं चलता कि ऐसा भी रहा होगा कभी। तो बहुत सारी चीजें तो भाई साहब यादें। तो रावत जी ने आज खैर पर्वत के और परियों के और वहाँ के जो अद्भुत कुछ घटनाक्रम है उसके बड़े अच्छे रोमांचक किस्से सुनाए। बड़ा अद्भुत लगा और हमने विचार करा कि हम जैसे गर्मियाँ शुरू होंगी तो फिर एक बार जरूर जो है कि आपके गांव जाएंगे। और बहुत ही अच्छा लगा आज की मुलाकात। तो देखिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं और ठंड भी यहाँ बढ़ने लगी। देहरादून में अभी तक धूप निकल रही थी और हम लोगों को भी निकलना है। और बहुत बहुत धन्यवाद आज आपकी चाय के लिए और आपके मार्गदर्शन के लिए। और हम उत्तराखंड रुद्रपुर महोत्सव कर रहे हैं जिसमें हमें यहाँ पे शासन प्रशासनिक सहयोग हमें रोहतान साहब के द्वारा मिल रहा है। तो धन्यवाद आपका। हम पहुँच गए हैं नोएडा के महाकौतिक में। मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे किस तरह से तैयारी हो रही है। यहाँ पे पूरी भीड़ का सैलाब ऐसा है, आप देख सकते हैं। पूरे झूले लगे हैं बड़े बड़े, देख सकते हैं यहाँ पूरा। पूरे लोग रात को यहाँ पे काफी बड़ा है। देख सकते हैं कितना भव्य स्टेज है। पहुंच चुके हैं नोएडा के महाकौतिक में और शुभारंभ होने जा रहा है। सुबह के 11 बजने जा रहे हैं और आप देखिए कितना भव्य यहाँ पे कार्यक्रम होने जा रहा है। और मैं आपके सभी भाई लोग यहाँ पे हैं। और क्या नाम है आपका? देखिए रविकांत चतुर्वेदी जी हैं। सब लोग यहाँ लगे हैं। हमारे यहाँ पे जो मान्य साथी हैं और आदित्य गिडियाल साहब जो यहाँ के चेयरमैन भी हैं और बहुत ही फेमस है। हाँ, उत्तराखंड से प्रताप बेरनाथ। अरे वाह, देखो बेरीनाथ से पहुँचे यहाँ पे। अरे वाह, तो गया साहब इतना सुंदर आयोजन हो रहा है और इतनी भीड़, अपार भीड़ यहाँ पे आई। इतना प्यार लोगों के, पर्वतीय समाज के लोगों का यहाँ हुजूम निकल के आ रहा है और लोग प्रेरित हो रहे हैं। लोग भी जो लोग आप लोगों को देख कर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नमस्कार, गुड मॉर्निंग भाई। देखिए अपनी संस्कृति की बचाने के लिए ये महाकौतिक हम लोगों ने यहाँ नोएडा में शुरू किया और इस समय देश का सबसे बड़ा कौतिक बन गया है उत्तराखंड का। और जिस तरह से अपार समूह, खास तौर पे उत्तराखंड वासी जो कि एनसीआर रीजन से, कोई सोना से, कोई फरीदाबाद से, कोई गुड़गांव से, द्वारका से, गाजियाबाद से, बुलंदशहर से, मेरठ से, इतनी दूर से लोग आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद हम लोग अपनी जो संस्कृति है उसको बचाने में अग्रसर दिख रहे हैं। जिस तरह का उत्तराखंडी क्राउड यहाँ आके प्रोग्राम्स देखता है और
यहाँ तीनों एरिया को हम लोग कवर करते हैं, जौनसार, कुमाऊं और गढ़वाल। तो जब हमारी जो कंपेरर होती है पूछती भी है कि जौनसारी कौन कौन है और उत्तराखंडी कौन, गढ़वाली कौन है, कुमाऊनी, तो इतने हाथ उठते हैं, पैर रखने की ज़मीन नहीं होती। तो भाग्यवश तीनों ही एरिए कवर करते हैं हम लोग। और इस प्रोग्राम के माध्यम द्वारा जो आज की जनरेशन है, जेन ज़ी जो कहलाती है, जो कि इन चीज़ों में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती है, उनको हम एक नई दिशा दिखाना चाहते हैं। जो घर में उनको संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर हम कोशिश करते हैं कि वो यहाँ स्पेशली यूथ ये देखने आता है कि प्रोग्राम है क्या, उत्तराखंड का है तो है क्या। तो उनको जो है एक नई चीज़ देखने को मिलती है और वो बड़े एक्साइटेड रहते हैं। और जो हम लोगों की एक सोच बनी है कि गृह वापसी, अपने गांव वापसी, वहाँ खंडर पड़े हुए हैं, बुजुर्ग लोग रह रहे हैं, लेकिन यूथ नहीं है, यूथ वहाँ का भागा हुआ है सब शहरों में, भले ही नौकरी हो, बिजनेस हो। तो अब उनमें एक जागरूकता पैदा हुई है कि नहीं, हमें अपने गांव जाना चाहिए, अपनी कुड़ी बनानी चाहिए। भले ही हम पूरे साल वहाँ न रह पाएँ, लेकिन कम से कम छुट्टी में हमारे जो है रूट स्ट्रॉन्ग होंगे। तो एक नई भावना, एक नई चेतना जगी है। आई होप कि आने वाले समय में हम इस पर कामयाब रहें। जो हमारा मकसद है उत्तराखंड को डेवलप देखना, उत्तराखंड के लोगों को उत्तराखंड में रहने की एक चाहत, स्पेशली जो जेन ज़ी है उनमें, जो कि शहर की तरफ भाग रहे हैं, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की भाग रहे हैं। और भगवान की कृपा से उत्तराखंड में अब सारी सुविधाएं हैं जो बड़े बड़े शहरों में है। तो मुझे लग रहा है जो अभी आप मैं युवा ही कहूँगा अभी, जिस हिसाब से आप पूरी एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हैं, जब आप रिटायरमेंट होंगे, इसका मतलब आपका जो विचार है, मुझे लग रहा है कि अपने पहाड़ों की तरफ और सुंदर वादियों में आप उस समय वहाँ पे भी आप पूरा संभालेंगे और उत्तराखंड को मजबूत करेंगे। बहुत अच्छी बात कही। मेरा तो वहाँ खंडर था, हाँ। लेकिन मैंने जो है वहाँ पे नया मकान अपने जो है अपने गांव डांग में बनवाया है। अच्छा, हाँ। डांग कौन से उसमें पड़ता है जिले में? डांग पौड़ी जिले में। पौड़ी जिले में। तो वहाँ पे जो है बनवाया है और इसी मकसद से बनाया। और अपने बच्चों को भी वहाँ, बच्चों को मैं लेके अपनी धर्मपत्नी को हर साल कम से कम 2 या 3 बार लेके जाता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा लगा और हम लोग भी आपसे प्रेरित हो रहे हैं। बता दूँ कि आज हमारे साथ आदित्य गिराल साहब हैं। मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, फॉलो करता हूँ। और मैं बरेली के मेले से लेके, नोएडा के मेले से लेके, हल्द्वानी के हमारे नब्बूदा हमारे हैं, नब्बू तौले जी। तो आप सब लोगों को देख के इस बार एक मैंने बीड़ा उठाया है पहली बार, और आप सब लोगों का आशीर्वाद और प्यार हमें चाहिए कि हम उत्तराखंड रुद्रपुर महोत्सव करने जा रहे हैं। और 7 दिवसीय, पहली बार में ही मैं 7 दिवसीय कार्यक्रम करने जा रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा आप मुझे अपना आशीर्वाद दें, और क्या उसके बारे में आप, मैं जो हमारे दर्शक हैं उनको बताएं, कहना चाहेंगे रुद्रपुर महोत्सव के बारे में भी। देखिए, जो उत्तराखंड में है तो वो तो जरूर जाएं, क्योंकि विसिनिटी में हो रहा है उनके जी। बाकी जो शहरवासी हैं, हमारा जो NCR है, वहाँ के लोगों से तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार उत्तराखंड में उत्तराखंड का कार्यक्रम देखने में जो आनंद आएगा वो शहर में नहीं आ सकता। लेकिन शहर में क्या है कि क्योंकि पैसा है, सब कुछ है, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक वो जो सोसाइटी वो जरूर आएगी। लेकिन अगर आपकी चाहत है उत्तराखंड को देखने की है और जो उसकी मिट्टी की खुशबू आएगी, एग्जैक्टली वो जो है आपको वहीं देख के आनंद आएगा। देखिए, यहाँ तो इस जगह पे आपको टू बी वेरी फ्रैंक मजा आएगा, लेकिन आनंद की अनुभूति पहाड़ में ही आएगी। जरूर जाइए। तो बहुत अच्छा मुझे लगा, आपने इतनी सुंदर बात की, और बहुत सारे लोगों के अंदर एनर्जी बढ़ गई है, खासतौर पे जैन जी और हम जैसे यूथ के लिए, और आप लोग हमारे लिए प्रेरणादायक भी हैं। और इतना अच्छा आप लोग बीड़ा उठा रहे हैं, तो हम तो बहुत आपसे प्रभावित हैं। और धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद।
Joshua dari